श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 8वां दिन है। इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 8वां अध्याय। भगवान शंकर का प्रिय माह श्रावण और उसका जो महात्म्य है वह आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज आप 8वें दिन की कथा सुनेंगे, 8वें दिन का अध्याय सुनेंगे। सावन मास महात्म्य में एक अद्भुत कल्याणकारी वृतांत है जिसका वर्णन हम आपको सुना रहे हैं। अभी तक आपने जाना भगवान शंकर के भिन्न भिन्न लिंगों के बारे में, किस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कौन से लिंग की पूजा करनी चाहिए, किस शिवलिंग की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है और कौन सा शिवलिंग आपको घर पे रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, किसकी पूजा का क्या विधान है। और कल हमने विस्तार से जाना पार्थिव शिवलिंग के बारे में कि पार्थिव शिवलिंग जो होता है उसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, श्रवण मास में कैसे करनी चाहिए, क्या उसे अर्पित करना चाहिए, किस विधि से उसे निर्माण करना चाहिए और किन मंत्रों से उसका पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में वर्णन आएगा कि पार्थिव पूजा की जो महिमा है वो क्या है और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में जो निर्णय होगा उसके विषय में, तथा बिल्व का महात्म्य, बिल्व पत्र जो आप चढ़ाते हैं उस बिल्व का जो महात्म्य है बड़ा ही पुण्यदायी महात्म्य है, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको क्यों बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। आप जान पाएंगे कितने बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए, आप जान पाएंगे कैसे बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। तो बड़ा ही शिक्षाप्रद है आज का यह अध्याय। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी आरंभ का जो समय रहेगा श्रवण मास महात्म्य का पहले 15 दिन वो पूर्ण रूप से शिक्षा पर ही आधारित हैं। उसमें आपको बहुत से ऐसे वृतांत सुनने को मिलेंगे जो आपके लिए शिक्षाकारी होंगे, जो आपके प्रतिदिन की पूजा में लाभदायक होंगे, जो भगवान शंकर की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए बड़े सहायक होंगे। और ये ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो कहीं और मिलती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो महात्म्य होता है वो पुराणों में होता है और पुराण सभी लोग पढ़ते नहीं हैं। प्रिय बंधु, आपसे निवेदन है कि कथा आरंभ करें उससे पहले आप कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु की कथा का यह वीडियो है। साथ ही भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्रावण मास स्नान महात्म्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपका उद्धार करेंगे। श्रवण मास महात्म्य श्रवण करने के फल के स्वरूप आपका कल्याण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, किस विधि से करना है, किस नियम से करना है, किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और पूजा कैसे करनी है। ये सभी जानकारी हम आपको पुराणों के आधार पर देते हैं। पुराण पढ़ते हैं, वहाँ से जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, आप सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं और महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आरंभ करते हैं आज की कथा, आज का 8वां अध्याय। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए
पवित्र श्रवण मास की वंदना करते हैं। बोलिए पवित्र श्रवण मास की जय, बोलिए श्रवण मास महात्म्य की जय, बोलिए सब संगत की जय। आप सभी श्रोता, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं श्री श्रवण मास महात्म्य में 8वां अध्याय। इस प्रकार से सूत जी ने पार्थिव पूजा बताई, भोग बताया और मोक्ष देने वाली तथा भगवान के शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली जो वृतांत हैं उसका श्रवण कराया। तदंतर ऋषियों ने पूछा कि किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। जब यह वृतांत पूर्ण हुआ कि कैसे करने चाहिए, क्या फल है, तो ऋषियों के मन में प्रश्न उठा कि किस कामना की पूर्ति के लिए। देखिए, मनुष्य की कामनाएं अलग अलग होती हैं। कोई धन पाना चाहता है, कोई मुक्ति पाना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के शत्रु अधिक हैं, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, अलग अलग कामनाएं हैं। आवश्यकता, अभिप्राय, कामना, जो आपके दिल की इच्छा होती है ना कि मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये सभी की अलग अलग हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि भगवान कौन सी कामना को पूरा करने के लिए कितने शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का आप वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। जो आप मिट्टी के बना के जो पार्थिव लिंग कहते हैं उसको, जो मिट्टी से आप स्वयं बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्थिव लिंग। तो सूत जी कहते हैं कि इन पार्थिव लिंगों की जो पूजा करते हैं आप, उससे कोटि कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक दो नहीं, कोटि कोटि यज्ञ, हजारों करोड़ों यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा कोई साधन ही नहीं है कि इस जो कलयुग में आपको भगवान की पूजा करने के लिए, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मनुष्य की मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इससे सुलभ कोई साधन नहीं है और दूसरा कोई ऐसा उपाय है ही नहीं इससे श्रेष्ठ जो दिखाई देता हो। शिवलिंग पूजन ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। यदि मनुष्य को भोग की आवश्यकता है, भोग से अभिप्राय है जो मनुष्य कामना रखते हैं, धन की, संपत्ति की, वैभव की, ऐश्वर्य की, नाम की, उन सब को कहते हैं भोग। तो ये जो शिवलिंग है ये भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। मोक्ष का अभिप्राय है कि जब आप इन सभी सुख सुविधाओं, ऐश्वर्यों से संपन्न जीवन को पूर्ण करके, क्योंकि एक ना एक समय पर तो सबको जाना है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये तो विधि का विधान है, इसे तो सभी ने स्वीकारना चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक आप जिएंगे तब तक तो आप ऐश्वर्यों का भोग करेंगे, आपको सभी सुख सुविधाओं से भरा पूरा जीवन प्राप्त होगा और अंत समय आने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इन दोनों ही चीज़ों को देने वाला क्या है? शिवलिंग का पूजन। भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग, वह इन दोनों ही चीज़ों को, अब इसमें जो भोग है, भोग में तो आपके जीवन के संपूर्ण सुख आ गए और मोक्ष में आपके जीवन के बाद के सुख आ गए। तो जीवन में जीते जी जो सुख चाहिए वो भी इसी से मिलेंगे और जीवन के बाद जो सुख चाहिए वो भी इसी से मिलेंगे। कहते हैं सूत जी की लिंग जो हैं वो 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उत्तम शिवलिंग कौन सा हुआ? 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। जो जलधारी है वहां से जो लिंग का जो हिस्सा है वो 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए और देखने में वह अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर, अत्यंत ही प्रिय दिखना चाहिए
और वेदी से युक्त होना चाहिए, वेदी उसमें होनी चाहिए। उस शिवलिंग को जो ज्ञानी शास्त्रज्ञ महर्षि हैं उन्होंने उत्तम कहा है, उसका नाम होता है उत्तम शिवलिंग। उससे आधा जो होगा उसका नाम है मध्यम, और उससे आधा जो होगा, मध्यम से भी आधा होगा, उसको कहा गया है अधम, इसको अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। ये जो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, महिलाओं को रोक दिया जाता है, मातृशक्ति को रोक दिया जाता है, शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेंगे, इस अवस्था में स्पर्श नहीं करेंगे, उस अवस्था में। आप देखें, मैं तो बड़ा हैरान रहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी गर्भवती हैं, आप शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अरे भाई, कहाँ लिखा है? पुराण में हमने तो नहीं पढ़ा कि गर्भवती स्त्री को, गर्भवती माता बहनों को शिवलिंग नहीं स्पर्श करना चाहिए। ये अनुचित है। ये मानव की जो गलतियां हैं ना, जो सुनी सुनाई बातें, किसी एक ने गलती से कुछ कहा, दूसरे ने उसको अपभ्रंश कर दिया, तीसरे के पास पहुंची तो वो कुछ और ही बदल गई, और चौथे के पास पहुंचते पहुंचते फला फला महाराज जी ने कहा था जी कि शिवलिंग को स्पर्श ना करें गर्भवती महिलाएं। हो सकता है महाराज जी ने कुछ और समझाने का प्रयास किया हो, कोई और सिचुएशन रही हो, कुछ ऐसे हालात रहे हों, उसके विषय में बताया हो, परंतु समझ में क्या आया? केवल इतना कि गर्भवती महिला है तो शिवलिंग को ना छुए, और ऐसी बातें फैलते 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 समाज में फैल जाती हैं। ये अनुचित है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि कोई भी स्त्री भगवान शिवलिंग का सदा पूजन कर सकती है। हाँ, इसमें जो 4-6 विशेष दिन होते हैं, उन दिनों को छोड़ के, उन दिनों को अवश्य हमें छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अन्य कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें कि स्त्री को शिवलिंग की पूजा करने से रोकना चाहिए। पुराण कहते हैं कि न केवल स्त्रियों का, वरन सभी लोगों का अधिकार है और पूरा अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है। जो भी ब्राह्मण जन हैं उनको वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ब्राह्मण हैं उनको वैदिक पद्धति पता होगी तो वो विधि विधान से कर पाएंगे। अब जिनको ज्ञान नहीं है, यदि उन्हें भी वैदिक पद्धति से करने की अनुमति दी गई तो वो तो अपभ्रंश ही होगा। एक प्रकार से उसमें से कुछ एक होगा जो अपवाद निकल पाएगा, वरना तो सब गलत ही करेंगे। तो गलत विधि से क्यों करनी है? वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, और जो ब्राह्मणों में, ज्ञानियों में भी जो वेदों की जानकारी रखते हैं, उनको तो वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से कभी नहीं। यह भगवान शिव का कथन है, कोई और नहीं कह रहा इसको, भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से उनका चित्त दग्ध हो गया है। उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जो वेदों में कहे गए सत्कर्म है ना, उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। वेदों में यदि किसी चीज़ को सत्कर्मों में नहीं रखा गया है तो उनको नहीं करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के दूसरे कर्मों को करेंगे तो उसका जो मनोरथ, अर्थात उसकी जो भी इच्छा होगी, वो कभी सिद्ध नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी, सफल नहीं होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। जहां आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, वहीं पर नैवेद्य से
नैवेद्य क्या होता है? पंचामृत से जो आप पूजन करते हैं, तो वहीं भगवान की 8 मूर्तियों को भी स्थापित करें और वहीं उनका भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिद्रेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके और शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का वर्णन आदर पूर्वक किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए, अर्थात उत्तर की ओर मुख होकर के ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जो दैव पूजन करेंगे किसी अन्य देवता का, वो भी उत्तर की ओर मुख करके करें, और शिव जी का पूजन तो विशेषतः करना ही उत्तर की ओर मुख करके चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित है ना, तो वहाँ से पूर्व दिशा का आश्रय लेके ना तो हमें खड़ा होना चाहिए ना ही बैठना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इसीलिए और इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, अर्थात माता पार्वती का वह स्थान है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम में भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है, वो भगवान शंकर की पीठ का हिस्सा है, इसलिए उधर भी नहीं बैठना चाहिए। पीछे की ओर, भाई आप अगर किसी के पीछे बैठे हैं तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? उसकी दृष्टि तो पड़ेगी नहीं, आप पूजा कहाँ पीछे से कैसे करेंगे? पीछे से अगर किसी के पैर भी छूते हैं तो कई बार बुजुर्गों ने कहा होगा, बेटा सामने से छुआ करो। पीछे से छू के चले गए, हमें क्या पता किसने क्या किया, कौन है, कौन पैर छू के गया, कौन नहीं छू के गया। तो भगवान शिव की पीठ रहती है। पुनः आपको मैं समझाऊं, पहले भी पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था इस विषय में कि भगवान शंकर की पूजा करते समय आपको कहाँ बैठना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए पूजन का उचित स्थान क्या है कि शिवलिंग कहाँ हो आपके सामने और किस तरफ पीठ करके आप बैठे। उसमें मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया था कि जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो शिवलिंग की जो जलधारी का हिस्सा होता है ना, जहाँ से पानी गिरता है, शिवलिंग पे आपने चढ़ाया जल, फिर वो एकत्र होके और फिर वो नीचे गिरता है, उस हिस्से को हमेशा आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। शिवलिंग को वो हिस्सा उत्तर में होगा, तब पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग का मुख होगा, भगवान शंकर का मुख होगा। तो पश्चिम की ओर पीठ हो गई, उत्तर की ओर जो जलधारी का हिस्सा जहाँ अलग से निकला हुआ है वो माता पार्वती का क्षेत्र हो गया, वामांग। उस तरफ माँ उमा बैठती हैं, इसलिए वहाँ नहीं बैठ सकते। सामने नहीं बैठ सकते क्योंकि सीधी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए, ये अनुचित है। और पश्चिम की ओर नहीं बैठ सकते क्योंकि भगवान के पीठ पीछे नहीं बैठ सकते। अब बैठें कहाँ? अतः
अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, अर्थात दक्षिण दिशा को ही आपको ग्रहण करना चाहिए। दक्षिण दिशा में आप बैठिए, भगवान सामने होंगे आपके पास, दक्षिण की ओर पीठ करके बैठिए आप। वह सर्वोत्तम स्थान है शिवलिंग की पूजा के लिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। भस्म लगाइए, त्रिपुंड बनाइए उसका, रुद्राक्ष की माला लीजिए और बिल्व पत्र एकत्र कीजिए और उसके साथ ही भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इनके बिना नहीं करनी चाहिए। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा देना। भगवान शंकर को त्रिपुंड बनता है, तिलक जो होता है ना उनका त्रिपुंड होता है। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। कि हमने पहले कहीं से सुना है कि जो नैवेद्य होता है भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। कौन करे? जो भगवान शंकर का परम भक्त हो, और वह पवित्र होना चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए, और उत्तम व्रत को पालन करने वाला होना चाहिए, नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त अवश्य ही नैवेद्य को भक्षण कर सकता है। भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। तो भगवान शंकर का नैवेद्य अर्थात प्रसाद कभी भी आपको मिले तो तुरंत ही उसे ग्रहण कर लीजिए। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य ही भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्तों में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दीक्षा तो किसी और देवता से ले रखी है जिसने, परंतु वह भजन पूजन जो है भगवान शंकर का भी करता है, किसी और देवता की दीक्षा से युक्त है, तो उसको नैवेद्य भक्षण करना चाहिए कि नहीं, इसके विषय में क्या कहा गया है। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग अर्थात पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान
भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ तो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी और से भी दीक्षा ले रखी है, किसी और देवता को पूजते हैं, फिर भी आप भगवान शंकर के इस नैवेद्य को ग्रहण करते हैं, भगवान शंकर पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो अवश्य ही आपका कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे की कथा। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है। वृतांत जो चल रहा है वह शिवलिंग किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस शिवलिंग का आपको पूजन करना चाहिए, कितने शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए, और बिल्व पत्र का महात्म्य अभी आरंभ हो रहा है, ये कल आरंभ होगा। इसका श्रवण हम कल करेंगे। बहुत ही उत्तम वृतांत है जो आ रहा है, तो कृपया कल पुनः जुड़िएगा और श्रवण कीजिएगा श्रवण मास महात्म्य। साथ ही अवश्य सुनिएगा चातुर्मास महात्म्य। चातुर्मास महात्म्य में बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है प्रिय भक्तों। और चातुर्मास के बारे में भगवान नारायण ने कहा है। भगवान नारायण स्वयं लिखते हैं कि जो चातुर्मास में चातुर्मास महात्म्य श्रवण करता है उसका मैं अवश्य कल्याण करता हूँ। भगवान शंकर के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के उस पवित्र महात्म्य को अवश्य सुनिए। चातुर्मास की महिमा बहुत अद्भुत है। इसमें जितना आप पुराण सुनेंगे, भगवान विष्णु की कथाएं सुनेंगे, उनका महात्म्य सुनेंगे, उतना कल्याण होगा। तो श्रवण मास महात्म्य, चातुर्मास महात्म्य और शिव महापुराण तो बहुत ही उत्तम अवस्था में चल रहा है। बहुत ही उत्तम कथा वहाँ पर चल रही है। वह आपने कल भी सुना होगा। पुनः सुनिएगा कि किस प्रकार से भगवान शंकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु का उद्धार करते हैं। क्योंकि हालात ये उत्पन्न हो गए हैं, देवऋषि नारद जब उनका अभिमान चूर हो गया, उसके बाद सभी देवस्थानों का तीर्थ भ्रमण करने के बाद वो ब्रह्मदेव के पास पहुँचे कि प्रभु मुझे शिवजी का महात्म्य सुनाओ। तो शिवजी का महात्म्य जब सुनाते सुनाते पहुँचे हैं ब्रह्मदेव, तो उस अवस्था में आ गए हैं कि जहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का अहम सामने आ गया कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। तब भगवान शंकर ने उन दोनों का उद्धार किया। यह वृतांत आपने कल सुना है और इसको हम आगे आज बढ़ाएंगे। तो अवश्य ही सुनिए श्री शिव महापुराण का 8वें दिन का अध्याय, 8वां अध्याय आज का अध्याय। इस प्रकार से चातुर्मास महात्म्य का 12वां अध्याय होगा, 12वां दिन है, और श्रवण का 8वां दिन। तो ये तीनों ही प्रतिदिन सुनिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। शिव महापुराण सुनिए और श्रवण मास महात्म्य सुनिए और साथ में चातुर्मास महात्म्य सुनिए। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। विशेष ध्यान दीजिएगा कि एकादशी और सावन का सोमवार दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो दोनों में से किस व्रत को करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, और दोनों अगर करने हैं तो कैसे करने चाहिए, क्या पूजा विधि है, क्या नियम है, इससे संबंधित वीडियो हमारा आज आ रहा है 10:15 बजे। उसको अवश्य देखिएगा। वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, लिंक आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि सावन का सोमवार और एकादशी किसको छोड़ें, किसको करें और कैसे।